बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 3.1 मुकम्मल की। आज के लेक्चर में हम तगय्युर पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद तगय्युरात की तारीफ़ करते हैं और साथ ही उनसे मुतालिक कुछ सवालात हल करते हैं। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम तीसरा यूनिट पढ़ते हैं जिसके अंदर हमने पढ़ना है तगय्युर, या हम इसे वेरिएशन भी कहते हैं। बेटा जी, जितने भी साइंसी उलूम हैं उसमें वेरिएशन या तगय्युर का बहुत ही अहम किरदार है। इसकी दो अक़साम हैं। पहली अक़साम या पहली है इसकी किस्म तगय्युरात, और इसकी दूसरी किस्म को हम नाम देते हैं तगय्युर माकूस। आइए अब हम पढ़ते हैं कि तगय्युरात क्या है। तनासुब रास्त इसकी तारीफ है। तगय्युरात की तारीफ है दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक इस तरह का हो कि एक मिकदार के बढ़ने से या कम होने से दूसरी मिकदार इसी निस्बत से बढ़े या कम हो, तो ऐसा ताल्लुक तनासुब रास्त कहलाता है। इस तरह से, और इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर एक मिकदार y तनासुब रास्त में है x के, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि y जो है मुतगय्यर वो x का तनासुब रास्त होगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं y ये तगय्युर की अलामत, y तनासुब रास्त है x का। या अगर हम ये तगय्युर की अलामत को हटाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर होगा kx के। ये अलामत तगय्युर की है। अगर तगय्युरात, अगर हमें सवाल के अंदर तगय्युरात दिया गया है तो हम इस तरह से लिखेंगे। इसमें हम ये कहेंगे कि अगर y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ेगा। अब तगय्युर अलामत यहाँ पे लिखने का क्या मकसद है? हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई गाड़ी है तो जितनी गाड़ी फासला तय करेगी उतनी ही उसकी स्पीड होगी। मतलब जितनी हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे उतना वो जल्दी से फासला तय करेगी। तो फासला जो है वो स्पीड के ऊपर इन्हिसार कर रहा है कि हम जितनी स्पीड बढ़ाएंगे तो उतना ही हम फासला जल्दी से क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। और बेटा जी, अगर हम यहाँ पे k की कीमत मालूम करना चाहें तो k बराबर होगा y के ऊपर x को तकसीम कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारी स्पीड 25 है और हमने फासला तय कर लिया है 3 किलोमीटर, और अगर हमारी स्पीड 50 है तो फासला हम कितना तय करेंगे? जी बिल्कुल, फासला हम इसके डबल तय करेंगे, इससे 2 गुना तय करेंगे, वो 6 होगा। अब यहाँ पे हमने देखा तगय्युरात के दरमियान, इनके दरमियान जो तगय्युर आ रहा है एक मिकदार बढ़ने से दूसरी बढ़ी, लेकिन ये 2 गुना बढ़ना जो है ये k की कीमत है कि बढ़ी, एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी बढ़ लाजमी रही है, लेकिन कितना बढ़ रही है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ये मालूम करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं y और x इनके दरमियान तगय्युर, और जब ये तगय्युर की अलामत को हटाते हैं हम तो हम यहाँ पे बराबर और k की अलामत इस्तेमाल करेंगे। आइए इनसे मुतालिक जो सवालात हैं वो हम हल करते हैं। बेटा जी, मिसाल नंबर 1, इसके अंदर कहा गया है हालत सकून में बुलंदी d से गिरने वाले जिस्म, अगर कोई जिस्म d बुलंदी से गिर रहा है और वक्त t के मुरब्बा के तनासुब रास्त में ताल्लुक मालूम कीजिए। बेटा जी, मिसाल नंबर 1, इसके अंदर कहा गया है हालत सुकून में बुलंदी d से गिरने वाले जिस्म और वक्त t के मुरब्बा के रास्त तनासुब में ताल्लुक मालूम कीजिए। मतलब हमें ये कहा गया है एक बुलंदी d, उससे गिरने वाले जिस्म
डी का टाइम के मुरब्बा के साथ तनासुब रास्त है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी का जो ताल्लुक है वो टाइम के मुरब्बे के साथ तनासुब रास्त आ रहा है। बेटा जी अगर हम इसे मसावात की शक्ल में हम यहाँ पे लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी बराबर है के ज़रबे टी की 2। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। अब हम देखते हैं आगे क्या कहा गया है। जबकि हवा की मुज़ाहमत ना हो, हवा की मुज़ाहमत इसमें नहीं है, वो जिस्म अगर गिर रहा है तो हवा उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही। अगर टाइम बराबर है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम में फासला वो 16 फीट अगर वो कर रहा हो तो के की कीमत हमने मालूम करनी है, जबकि डी और टी के दरमियान ताल्लुक भी हमने अखज़ करना है। ये हमने यहाँ देखा डी बराबर आ रहा है के टी की 2। सबसे पहले हम के की कीमत मालूम करते हैं यहाँ पे। तो के की कीमत मालूम करने के लिए हमें जो कीमतें दी गई है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। चूंकि टाइम ये बराबर है 1 सेकेंड के, और साथ में जो फासला दिया गया है वो डी बराबर है 16 फुट, 16 फुट फासला और टाइम 1 सेकेंड। बेटा जी ये कीमतें हम मसावात 1 में दर्ज करते हैं। अगर ये कीमतें मसावात 1 के अंदर दर्ज करें, डी की कीमत आ रही है 16 के बराबर आ रहा है के, और टी आ रहा है 1 के बराबर। इसका मुरब्बा 1 का मुरब्बा 1 के बराबर ही होगा, और अगर 1 को के से ज़रब करें तो यहाँ पे के की कीमत 16 के बराबर है। पहले तो हमने के की कीमत मालूम करना थी, के की कीमत मालूम कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने डी और टी के दरमियान जो ताल्लुक है वो हमने मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यही के की कीमत मसावात 1 में दर्ज कर देते हैं, जिससे हमें जो ताल्लुक मिलेगा, जो मसावात मिलेगी, वो डी और टी के दरमियान ताल्लुक होगा। मसावात 1 के अंदर हम दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी बराबर है के की कीमत 16 के बराबर और आगे टी की 2। बस ये जो हमारे पास ताल्लुक दिया गया है ये डी और टी की 2 के दरमियान ताल्लुक है। मतलब जितना फासला बढ़ेगा उतना टाइम यहाँ पे बढ़ता जाएगा और ये 16 गुना बढ़ेगा। बेटा जी दूसरी मिसाल के अंदर कहा गया है अगर x और y में तगय्युर रास्त हो तो मालूम कीजिए। पहला हमने मालूम करना है पहले जुज़ में x और y में मसावात। दूसरे जुज़ के अंदर हमने मालूम करना है तगय्युर का मुस्तकिल के, ये हमने मालूम करना है। x और y में ताल्लुक मालूम करना है, जबकि हमें ये कीमतें दी गई हैं। और तीसरे जुज़ में हमें ये कहा गया है y की कीमत मालूम करें, जबकि x की कीमत 21 के बराबर है। देखिए बेटा जी हमें ये कहा गया है y और x में तगय्युर रास्त है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y और x, क्योंकि इनके दरमियान तगय्युर रास्त है तो हम ये तगय्युर की अलामत लिखते हैं। तगय्युर की अलामत को हटाएं तो हम यहाँ पे बराबर की अलामत और मुस्तकिल रकम के लिखेंगे और ये x के बराबर होगा। इसे हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का, और ये ए पार्ट या ए जुज़ इसका हल हो चुका है, क्योंकि हमने x और y के दरमियान मसावात बनानी थी और वो मसावात हमने बना ली है। आइए अब हम इसका दूसरा जुज़ हल करते हैं। बेटा जी इसके दूसरे जुज़ के अंदर ये कहा गया है तगय्युर का मुस्तकिल के की कीमत मालूम करनी है, जबकि x की कीमत 7 और y की कीमत 6 के बराबर हो।
अब क्योंकि ये कीमतें हमें दी गई हैं तो हम यहां पे लिख लेते हैं चूंकि x बराबर आ रहा है 7 के और y बराबर आ रहा है 6 के, ये हम मसावात एक के अंदर दर्ज करते हैं। अगर हम मसावात एक में दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 बराबर होगा के ज़रबे 7 के। के की कीमत मालूम करने के लिए 7 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ हम इसे तकसीम कर दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर होगा 6/7 के। के की कीमत मालूम करनी थी, वो हमने मालूम कर ली। अब क्योंकि हमने x और y के दरमियान ताल्लुक भी बताना है तो यही के की कीमत मसावात एक में दर्ज कर देते हैं। अगर हम ये कीमत मसावात एक में दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर है 6/7 x के। आइए अब हम इसका तीसरा जुज़ हल करते हैं। तीसरे जुज़ के अंदर हमें ये कहा गया है कि हमने y की कीमत मालूम करनी है जबकि x 21 के बराबर आ रहा है। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। हमने y मालूम करना है जबकि x की कीमत हमें दी गई है तो हम यहाँ पे यही x की कीमत मसावात 2 में दर्ज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x बराबर है 21 मसावात 2 में दर्ज करने से। अगर हम इसे मसावात 2 में दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर है 6/7 और x की जगह पे 21 लिखें। 7 21 पे तकसीम हो तो जवाब आता है 3। 6 और 3 इन दोनों को ज़रब करें तो जवाब 18 के बराबर। तो y की कीमत 18 के बराबर होगी। आइए अब हम मश्क नंबर 3.2 हल करते हैं और वो सवालात हल करते हैं जिनके दरमियान तनासुब रास दिया गया है। मश्क नंबर 3.2 इसका पहला सवाल है, अगर x और y तगय्युर रास में हो और y की कीमत 8 हो जबकि x की कीमत 2 के बराबर हो तो मालूम कीजिए। पहला इसका जुज़ है y की कीमत x में। इसका मतलब ये है y और x के दरमियान जो ताल्लुक होगा वो हमने लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर हमें दिया गया है y की कीमत मालूम करनी है जबकि x की कीमत 5 के बराबर। और तीसरे नंबर पे हमें ये कहा गया है x की कीमत मालूम करनी है जबकि y की कीमत 28 के बराबर है। सवाल के अंदर ये कहा गया है वाज़े तौर पर x और y के दरमियान जो ताल्लुक है वो तगय्युर रास्त है। हम यहाँ पे लिखते हैं y का x के साथ तगय्युर रास्त है तो हम यहाँ पे लिखते हैं y x के साथ तगय्युर रास्त में है। तगय्युर अलामत हटाएं तो हम यहाँ पे बराबर और मुस्तकिल रकम के लिखेंगे ज़रबे x। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। बेटा जब हम यहाँ पे क्या करते हैं के की कीमत मालूम करने के लिए हमें 2 रकमें उसने दी है वो हम मसावात 1 में दर्ज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि y बराबर आ रहा है यहाँ पे 8 के और x बराबर आ रहा है 2 के। ये कीमतें अगर हम मसावात 1 में दर्ज करें तो हमारे पास जवाब आएगा 8 बराबर है के ज़रब 2। 2 यहाँ पे तकसीम हो ज़रब 2 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं 8/2। ये बराबर होगा के की कीमत मालूम करने के लिए हमने क्या किया, 2 यहाँ पे ज़रब हो रहा था, दूसरी तरफ तकसीम किया तो 2 को 8 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 4 होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं के बराबर है 4 के। इसको हम क्या करते हैं, इसको मसावात 1 में अगर हम दर्ज करें
तो पहले जुज़ का हमारे पास जवाब आ जाएगा y की कीमत x के अंदर जिसमें मालूम करनी है। हम k बराबर है 4 मसावात 1 में दर्ज करते हैं। तो बेटा जी अगर हम इसे मसावात 1 में दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर है 4x के, इसको हम नाम देते हैं मसावात 2 का, और ये हमने y का x में ताल्लुक मालूम करना था। अब है इसका दूसरा जुज़। बेटा जी दूसरे जुज़ के अंदर ये हमें कहा गया है कि हमने y की कीमत मालूम करनी है जबकि x की कीमत 5 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर है 5 मसावात 2 में दर्ज करते हैं। बेटा जी अगर हम इसे मसावात 2 में दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर है 4 ज़रबे 5, और 4 को 5 से ज़रब करें तो y की कीमत 20 के बराबर होगी। y मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया। अब हम इसका तीसरा जुज़ हल करते हैं। तीसरे जुज़ के अंदर हमें कहा गया है कि हमने x मालूम करना है जबकि y की कीमत 28 के बराबर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर है 28 मसावात 2 में दर्ज करने से। अगर हम इसे मसावात 2 में दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 28 ये बराबर आएगा 4x के। x मालूम करना है तो 4 को दूसरी तरफ तकसीम कर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 28 बटा 4 ये बराबर होगा x के। यहाँ पे 4 28 के ऊपर तकसीम हो रहा है तो जवाब 7 के बराबर आ रहा है। x मालूम करना था, x मालूम कर लिया हमने, और x की कीमत 7 के बराबर। ये था आज का लेक्चर। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने तगय्युर की तारीफ़ की और उसके साथ ही हमने तगय्युरात की तारीफ़ की। तगय्युर की 2 अक़साम थी, पहली अक़साम उसकी हमने तारीफ़ की, उससे मुताल्लिक़ पहली और दूसरी मिसाल को हल किया और साथ ही मश्क नंबर 3/2 का पहला सवाल हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।